ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया था। इसमें हमें प्रूव करना है कि 1+tan a/2 sin a प्लस 1+cot a/2 cos a ये बराबर है cosec a प्लस sec a के। ये प्रूव करना है। तो यहाँ देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, मतलब यहीं से देख के छाप दिया है, अभी कुछ किया नहीं है ना। तो अब शुरू करते हैं इसको। तो हम 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, है ना। 10 में कुछ भी लिखा हुआ एंगल, उसको तो हमेशा साइन अपॉन कॉस लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस इसको साइन ए ध्यान से देखना, अपॉन में कॉस ए कर लिया, है ना। नीचे में 2 साइन ए तो पहले से लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आएगा जब एग्ज़ाम में लिखोगे सब कुछ। तो ये 1 प्लस कॉट को तो कॉस अपॉन साइन लिख सकती है, जो 10 का उल्टा होता है। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख दिया, है ना। और नीचे में 2 कॉस ए पहले से लिखा हुआ है। तो अब देखो, यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस से 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कॉस ए प्लस, देखो इसके नीचे तो 1 लिखा हुआ है, वो एक तो हर जगह है, सबका मालिक एक। तो इस 1 से साइन को मल्टीप्लाई किया, जो 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है ना। तो साइन ए आ जाएगा यहाँ पे, ये तो समझ में आ रहा होगा। और ये कॉस ए नीचे आ गया, तो 2 साइन ए तो पहले से लिखा हुआ था, और ये वाला जो कॉस ए है वो नीचे उतर आया, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहाँ पर देखो, तो इसको जल्दी से कर सकते हैं। साइन ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ए को 1 से किया, इसके नीचे 1 है तो 1 से कॉस ए को मल्टीप्लाई किया, और ये साइन ए नीचे उतर आया, तो ये भी हो गया 2 साइन ए कॉस ए। देखो दोनों एक जैसा दिख रहा है, एलसीएम ले लो, मतलब कि ये दोनों के नीचे आ जाएगा। इसको तो एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है कि 2 साइन ए, ये तो आसान है बहुत क्वेश्चन है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। और साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। एक आम और एक आम, 2 आम, मतलब 2 साइन ए, साइन भी 2 बार है, कॉस भी 2 बार है, प्लस 2 कॉस ए। सही कर रहे हैं ना। इस 2 को जब कॉमन लोगे तो इस 2 से कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो तुम एक स्टेप और लिख सकते हो, इसको 2 को कॉमन लोगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं यहीं पे काट दे रहा हूँ, ठीक ना। तो साइन ए प्लस कॉस ए क्या बचा, साइन ए प्लस में ये वाला कॉस ए। अब भी एक स्टेप बचा सकते थे। अब ये साइन ए कॉस ए को चलो एक स्टेप कर लिया, साइन ए कॉस ए को दोनों की जगह लिखना था, इस दोनों के नीचे लिख देते साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको इन दोनों के नीचे वाले को हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, मतलब साइन के नीचे भी इसको लिखा, कॉस के नीचे भी इसको लिखा। देखो स्टेप बढ़ रहा है बस, और कुछ नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। साइन ए अपॉन में साइन ए कॉस ए ऐसे लिख लिया, कर सकते हैं, प्लस लगा ही हुआ है, कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए कर सकते हैं। देखो तुम कहोगे कि ऊपर ही ऐसा क्यों नहीं कर लिया, फिर एक साथ ही क्यों किया जब ऐसे ही करना था। तो भाई जब शुरू करोगे ना कोई नया क्वेश्चन, या तो वो रटा हुआ हो पहले से, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना था। अगर नहीं पता है तो ये सब ऐसी गलतियाँ होंगी कि ऊपर नहीं दिखा, हमें बाद में जाके समझ में आया एक करना है, फिर अलग कर रहे हैं, फिर एक कर रहे हैं, तो ये सब होता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, उससे परेशान नहीं होना। तो यहाँ से देखो साइन ए और साइन ए कट गया, तो 1 अपॉन कॉस ए तो सेक ए होता है, सही है ना, सेक ए होता है। और कॉस ए से कॉस ए गया, 1 अपॉन साइन ए तो कॉस ए के होता है। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये देखो, ये हमको प्रूव करना था कॉस ए के प्लस सेक ए के इक्वल, तो वही हमने किया। तो ये आ गया हमारा एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ गया, इसीलिए लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, खत्म हो गया।